जय माता दी मेरे मित्रों, स्वागत है आपका इस तुला की दुनिया में। आज मित्रों मैं आपके लिए 2022 का पहला महीना यानी जनवरी 2022 का राशिफल लाया हूँ। पूरे महीने का मित्रों पूर्ण रूप से विश्लेषण करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के बर्बादी के। अगर मित्रों सामान्यतः अगर हम बात करें इस महीने का, तो जनवरी 2022 का जो महीना है तुला राशि के कार्य क्षेत्र के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्रों इस दौरान आपकी संवाद शैली और दूसरों को आकर्षण करने की क्षमता कार्यस्थल पर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी। आप अपने सभी संसाधनों का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से सहयोग भी मिल सकेगा। अगर छात्रों की बात करें तो जनवरी 2022 का जो महीना है मित्रों, उनमें अपनी शिक्षा और अध्ययनों में बेहतर प्रदर्शन देने वाला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में आप अपने घर परिवार के मामलों में बढ़ चढ़कर रुचि लेंगे, जिससे आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और उनके स्नेह प्राप्त करने का भी अवसर मिल सकेगा। निजी जीवन में आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप अपने मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह महीना मित्रों पैतृक संपत्ति, शेयर बाजार आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए भी विशेष रूप से उत्तम दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जातकों को इस दौरान अपनी आय के कई स्रोतों से अच्छा लाभ भी मिलेगा। वहीं व्यापारी जातक अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए काफ़ी पुश करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों इस दौरान छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए सबसे अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। तो छोटी दूरी की यात्रा हो तो आप ज़रूर करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। हालांकि मित्रों प्रेम संबंध में यह समय सिंगल जातकों को सुरक्षा खोजने के चलते मिश्रित परिणाम देगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने सच्चे प्रेम की तलाश करने की जगह पूर्व की कुछ यादों को याद करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा प्रेम में पड़े जातकों को भी अपने रिश्तों में कुछ गलतफहमी के चलते उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। मित्रों वहीं यदि आप विवाहित हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिज लाइफ जी रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप इस दौरान अधिक चिंतित और तनाव महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने में कुछ कमी महसूस होगी। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो मित्रों अभी तक हमने ये सारा मिक्स बात किया है। अब मैं आपको एक एक करके, चाहे आपका वो वित्त हो, मित्र या एवं परिवार हो, या फिर आपका वो स्वास्थ्य हो, या फिर आपका वो विवाह हो, व्यक्तिगत संबंध हो, इन सभी के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके वित्त की, आपके फाइनेंस की, आपकी वेल्थ की। मित्रों तो ये माह तुला राशि के आर्थिक जीवन के लिए विशेष अच्छा रहेगा मित्रों, क्योंकि इस अवधि के दौरान वो अपनी बचत करने में सक्षम होंगे, अपने सेविंग को बढ़ाने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें अपने धन को संचय करने में मदद भी मिलेगी। साथ ही दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति भी तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। इसके बाद महीने के दूसरे सप्ताह में सूर्य देव आपके 11वें और 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, जिससे मित्र होगा क्या कि आप अपने प्रयासों से महीने के अंत तक कई धन लाभ और आमदनी में बढ़ोतरी कर सकेंगे। इस दौरान गुरु बृहस्पति का आपके एकादश भाव पर दृष्टि करना नौकरी पेशा जातकों को अपने मित्रों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से बहुत शुभ अवसर देने का कार्य करेगी। वो जातक जो शेयर बाजार आदि क्षेत्र में जुड़े हैं, उन्हें भी इस माह अच्छे फल प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों की इस महीने के दौरान अधिक खरीद बिक्री होगी, जिससे उन्हें अधिक लाभ होने की संभावना बन रही है मित्रों,
क्योंकि बुध और शुक्र की शुभ स्थिति के उनके संचलन और व्यवसाय में विस्तार करने में मदद करेगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा भी इस दौरान आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगी, क्योंकि मित्रों इससे आप अधिक लाभ और मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे और आप इस दौरान संचार माध्यम जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि का उचित उपयोग करके भी अपने व्यवसाय और उत्पादकों की जानकारी का आसानी से आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे मित्रों आपको व्यापार में विस्तार करने में मदद मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को भी जनवरी 2022 के इस महीने के दौरान धन लाभ अर्जित करने में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं मेरे मित्रों। अब अगर नेक्स्ट बात करें आपके मित्र एवं परिवार के यानी फ्रेंड्स और फैमिली के मित्रों, तो आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव में उपस्थिति होना परिवार के कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही दूसरे भाव में मंगल देव का होना जो घर परिवार को दर्शाता है, उसके चलते आपको दिसंबर यानी नेक्स्ट मंथ जनवरी के महीने में अपने परिवार से संपूर्ण समर्थन और प्रेम की अनुभूति होती रहेगी। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपको अपनी माँ से लाभ मिलेगा, साथ ही माँ को अपनी पूर्व की अपनी किसी बीमारी से निजात भी मिल जाएगी और उनका स्वास्थ्य भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति से लाभ अर्जित कर सकेंगे। साथ ही ये समय आपकी सुख सुविधा और आराम में वृद्धि लेकर आएगा मित्रों। आपके तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति से भाई बहन आपका सहयोग करेंगे और आपको अपने संगति यानी दोस्तों से भरपूर मदद मिलेगी और आपके दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो मित्रों पारिवारिक जीवन के लिए यह समय आपको परिवार का समर्थन प्राप्त करने में पूरा 100% मदद करेगा मित्रों। अब अगर बात करें आगे आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध की कि आपके इस माह में कैसा रहेगा मित्रों, तो प्रेम संबंध के लिए यह महीना तुला राशि के जातकों को मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण फल देने वाला है। आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के पंचम भाव में और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि आपके 12वें भाव में उपस्थिति होना प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस दौरान आप अपने प्रियतम को अधिक सलाह मशवरा देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते प्रभावित होंगे और साथी के साथ आपकी तकरार की भी संभावना है, क्योंकि मित्रों इस दौरान सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आप अपने साथी से अधिक उम्मीद और अपेक्षा रख सकते हैं। इससे आपको स्वभाव में पूर्णवादी सोच भी उत्पन्न होगी और रिश्ते में उतार चढ़ाव की भी स्थिति से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए प्रेमी संग अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए आपको अपनी इस प्रवृत्ति को सुधारने की सबसे अधिक ज़रूरत होने वाली है। सिंगल जातकों के लिए समय थोड़ा अधिक जोखिम भरा सिद्ध होगा, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे के कारण वे जोखिम लेने से थोड़ा बच सकते हैं। इसका असर उनके रिश्तों पर भविष्य में पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति स्वयं से अष्टम भाव में होगी, जो दर्शा रही है कि आपका जीवन, आपका जो फ्यूचर है, साथी अपने दाम्पत्य जीवन के सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वाह कर सकेंगे आप। यह स्थिति आपके माता पिता और ससुराल पक्ष के लिए भी उत्तम रहेगी। हालांकि बीच बीच में आशंका है कि जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता और मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकती है। परंतु मित्रों बावजूद इसके कुल मिलाकर कहें तो प्रेम संबंध के लिहाज से यह महीना आपको मिले जुले फल देने वाला है और आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ सकती है। अगर मित्रों इस महीने के करियर के बारे में बात करेंगे कि आपका इसका महीने का करियर कैसा रहेगा मित्रों, तो देखिए 10 जनवरी से तुला राशि के लगन भाव के स्वामी
शुक्र की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होगी। इसके साथ ही वो आपके करियर और कार्य क्षेत्र के भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे मित्रों आपको सफल परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद सूर्य के साथ तीसरे भाव में बुध देव भी अपना गोचर करते हुए आपकी संमत शैली को मजबूत और आधिकारिक करेंगे। इससे आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साल के अंतिम माह में आप अधिक संगठित और संरक्षित होंगे, और क्योंकि मंगल की उपस्थिति आपके संसाधनों के भाव में होने से आपको अपने कार्यस्थल पर हर संसाधन और उपकरण का उत्तम प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी, जिससे मित्रों ओवरऑल आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्शन और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको भाग्य का भरपूर सहयोग भी मिलेगा और आप शुभ फल प्राप्त करते हुए सफलता व पुरस्कार की प्राप्ति भी करेंगे। इस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा, प्रोत्साहन और पदोन्नति हासिल करते हुए अपने करियर में वृद्धि कर सकेंगे। ग्रहों की शुभ दृष्टि दर्शा रही है कि जनवरी के महीने में आप अपने सभी बाधाओं को दूर कर अपने शत्रुओं पर भी आसानी से विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे मित्रों आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी, आपकी जो मांग है उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि देखिए, करियर और कार्य क्षेत्र के लिए यह महीना उत्तम रहेगा, परंतु आपके लगन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में उपस्थिति बीच बीच में आपको अपने आराम के क्षेत्र तक भी सीमित कर सकती है। ऐसे में अपनी स्थिति में सुधार करें, अन्यथा आपको बहुत से शुभ अवसरों का उचित लाभ उठाने में वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए हर मौके का उचित लाभ उठाने के लिए इस महीने के दौरान कार्यों के प्रति खुद को अधिक केंद्रित रखें, अपने आप को फोकस रखें, तभी आप उस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। अगर मित्रों इस महीने के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो मित्रों स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो जनवरी 2021 का जो महीना है सकारात्मक फल लेकर आएगा आपके लिए, पॉजिटिव फल लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी। आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि इस पूरे ही महीने आपका रोग और बीमारियों से बचाव करेगी। हालांकि आपकी राशि में सूर्य बुध की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि 2022 के इस महीने के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, परंतु पांचवें घर में गुरु बृहस्पति का होना आपको इस अवधि के दौरान थोड़ा सुस्त कर सकता है, जिससे आपके वजन में बढ़ोतरी संभव है। वहीं दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के दौरान आपको नियमित रूप से पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मित्रों इस समय खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो इन छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर स्वास्थ्य के लिहाज से मित्रों ये महीना तुला राशि के लिए अच्छा ही रहने वाला है, आपको ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मित्रों ये था आपका जनवरी 2022 का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया हुआ राशिफल। और लास्टली आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ, कुछ सलाह हैं आपको जो करना है इस महीने में। तो भगवान परशुराम के अवतार की कथाओं को पढ़ें या सुने, क्योंकि उनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपनी जेब में कुछ इलायची के दाने रखें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले उन्हें चबाएं। देवी लक्ष्मी की स्तुति में श्री सूक्तम का पाठ करें। नियमित रूप से देवी कल्याणी की पूजा करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन को सॉफ्टिक की माला पहने, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा।